हेलो भाइयों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर 4 जिसका नाम है मिडिल इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो लोग जानेंगे कि आखिरकार मिडिल इंग्लिश में क्या क्या बातों को समझना है और क्या क्या कहाँ से कौन से क्वेश्चन प्रश्न आते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं सब सभी समझ में आपको आ जाएंगे। बस आप वीडियो तक बने रहें। ठीक है, मिडिल इंग्लिश पढ़ने से पहले आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि इसका पीरियड चलता कब तक है। देखिएगा, मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है, कमेंट में जवाब दो। जो मिडिल इंग्लिश है उसका पीरियड कब से कब तक है, कमेंट में इसका आंसर दो जल्दी से जल्दी, बैठे हुए मत रहो, है ना। चैप्टर 4 में होता है मिडिल इंग्लिश। तो जो हमारा जो पीरियड है वो चला था तुम्हारा 1150 से लेकर के 1500 एडी तक ला, 1150 से लेकर के 1500 एडी तक ला। और हम आपको बताया थे कि जो तुम्हारा था 1066 एडी से लेकर के 1150 के बीच में जो गैप है, जो इसके बीच में जो गैप है, तो इस टाइम पर नॉर्मन्स का ज्यादा बोलबाला था। उन्होंने क्या किया था कि अपने लैंग्वेज को थोपने का काम किया था। लैंग्वेज में थोपा रहा है और ओल्ड इंग्लिश में भी थोपाया था। ठीक है, तो लैंग्वेज को थोपने का काम किया था। ठीक है, तो लैंग्वेज को थोपने के चलते इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स। स्टेट ऑफ फ्लक्स यानी कि जो पीरियड था, एक ऐसा पीरियड था जो स्टेट ऑफ फ्लक्स। उधर से जर्मन्स लोग सबसे फर्स्ट टाइम पर तीनों ट्राइब्स था ना, एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स, उन लोग तो अटैक करवे किया था। उन्हें सब अपन लैंग्वेज बैठ के भाई सलाही है। ठीक है, उसके अलावा इधर से भी नॉर्मन्स यानी कि जो फ्रांस के मिलने रहने वाले थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्हीं भी थोप रहा है। तो बहुत सारे लैंग्वेज के वैरायटीज उत्पन्न हो चुके थे इस पीरियड में। इस कारण से इसको स्टेट ऑफ फ्लक्स कहा गया, इस कारण से इसको स्टेट ऑफ फ्लक्स बोला गया। ओके, बोलो मेरे साथ, स्टेट ऑफ फ्लक्स। स्टेट ऑफ फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट ऑफ फ्लक्स होने के चलते, ठीक ना, आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश में जो डायलेक्ट्स थे यानी कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज थे वो सिर्फ 4 थे, लेकिन यहाँ आते आते 5 में हो गया। कैसे देखो, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो था, याद करना ध्यान से, ओल्ड इंग्लिश के टाइम पर, ठीक ना, 4 गो था लैंग्वेज का वैरायटी। एक था तुम्हारा केंटिक्स, चलो बोलो मेरे साथ, केंटिक्स। ठीक है, तो सेकंड था तुम्हारा पता ना नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थम्ब्रियन। ठीक है, तो तुम्हारा था इसमें, जो तुम्हारा था इसमें वो था मर्सियन, वो था मर्सियन। जो तुम्हारा था वेस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन। ठीक है, वेस्ट सैक्सन। अब ध्यान देना, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी पीरियड को, जैसे हम लोग आते हैं मिडिल पीरियड में, मिडिल पीरियड में ना, तो ये वाला चेंज हो जाता है। केंटिक्स का केंटिक्स हो गया, केंटिक्स का केंटिक्स हो गया। जो नॉर्थम्ब्रियन था वो नॉर्दर्न हो गया, नॉर्थम्ब्रियन नॉर्दर्न हो गया। जो वेस्ट सैक्सन था वो साउथर्न हो गया, साउथर्न हो गया। लेकिन ये जो है सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, एगो था ईस्ट, एगो था वेस्ट, एगो था ईस्ट, एगो था वेस्ट। ईस्ट मिडलैंड, एगो तुम्हारा था वेस्ट मिडलैंड। अगर आपसे कोई पूछे बताइएगा कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम पर 4 गो था, लेकिन मिडिल इंग्लिश के टाइम पर 4 डायलेक्ट्स को देखने के लिए मिलता है, 4 डायलेक्ट्स देखने को मिलता है। ओके, और इसको स्टेट ऑफ फ्लक्स इस कारण से बोलते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेज का वैरायटी हमको देखने के लिए इसमें मिल रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे 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 आगे। अब सिर्फ समझो, नोट्स के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बात करें तो इस टाइम पर ना 2 बहुत बड़ी चीजों का इन्वेंशन हुआ था, इसके बारे में हम लोग आपको बात किए थे, इंग्लिश डाउन ऑफ द एज के बारे में भी। ठीक है, सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था, सबसे पहला था प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। और जो प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक ना, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था 1476 में, 1476 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम था विलियम कैक्सटन, विलियम कैक्सटन। ठीक है, ये पर्सन ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। और दूसरा इन्वेंशन किया गया था, उसका नाम था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो दूसरा इन्वेंशन किया, उसका नाम क्या था, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को क्या कहते हैं सर, तो महान स्वर परिवर्तन, महान स्वर परिवर्तन। कहने का मतलब एकरा में था क्या ना, कि जो लॉन्ग लॉन्ग वॉवेल्स थे, जो लॉन्ग लॉन्ग वॉवेल्स थे, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा किया गया था, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा किया गया था। देखिए कैसे, ए यू आई ए ई आई, ये भी वॉवेल है, 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 इस सबको कैसे हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में इसमें खोज किया गया था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश का और प्रिंटिंग प्रेस का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। बस उसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है ना, याद रखना 1400 एडी से चेंज होने के लिए स्टार्ट हो गया था, ये वाला 1476 एडी से।
प्रिंटिंग प्रेस 1476 AD, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट 1400 AD। ओके, इसको कौन किए थे? विलियम कैक्सटन किए थे, ठीक ना। चलते हैं आगे बच्चा। और 4 को वैरायटी ऑफ पति था ओल्ड इंग्लिश में, और 5 को वैरायटी हो गया किसमें? आज कहते थे मिडिल इंग्लिश में। अब आगे चलते हैं। इस टाइम पर ना मतलब कि कुछ पुस्तकें की रचनाएं हुई थी और कुछ वोकैब की भी खोज की गई थी, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि वोकैब समझता है ना, ठीक है, देखो ध्यान से। इस टाइम पर सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो फ्रेंच के लोगों ने अटैक किया था 1066 में, और बाद से चलते आ रहा है, ठीक है। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है, तो फ्रेंच लैंग्वेज से लोग बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभावित हुए थे, और फ्रेंच लैंग्वेज से प्रभावित होने के चलते क्या हुआ था, कम से कम ना इसका मानो ना कि 10,000 वर्ड्स, कम से कम 10,000 वर्ड्स इसका क्या किया गया था, इंग्लिश में जोड़ा गया था। जेकर आज के टाइम पर भी हमने 75% वर्ड मतलब कि आज भी इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, 75% वर्ड आज भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। पहले 10,000 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, आज भी इसके लैंग्वेज का 75% वर्ड हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा प्रभावित होने की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके, ठीक है। तो इस टाइम पर ना कुछ ऑथर हुए थे, उन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा था। ऑथर यानी कि उसके बुक कौन है, मतलब कि राइटर कौन था, ठीक है। पहला जो सबसे बड़ी बात है, जो पहला का नाम था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इस टाइम के सबसे मिडिल इंग्लिश के अगर कहें जन्मदाता कोई अगर है हर जगह, एक थे जिसका नाम था जियोफ्री, ठीक है, जियोफ्री चौसर, ठीक है। ये जो है पर्सन, ठीक ना, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री यानी कविताओं का पिता भी कहा जाता है। उसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश साहित्य के पिता भी कहा जाता है। उसके अलावा इंग्लिश पोएट्री का फादर भी बोलता है, किसको? जियोफ्री चौसर को। और जियोफ्री चौसर ने स्टार्ट किया था एक बुक लिखने के लिए, इनका मैं शॉर्ट नेम लिखता हूँ चौसर, और चौसर का एक पुस्तक था, इसका नाम था, याद करके आइएगा आप लोग, द सेंटाबरी टेल्स। उसके अलावा और भी कुछ पर्सन हुए थे इस टाइम पर। एक और राइटर है जिसका नाम था गोबर नहीं बोलना इसको, ठीक है। उनका पुस्तक का नाम था मेडी टैनिस, ठीक है। थर्ड एक और पर्सन हुए थे जिसका नाम था लैंगलैंड, जिनके मतलब कि जो था पुस्तक का नाम था पियर्स द प्लोमैन, ठीक है। एक और पर्सन थे जो पूछेगा तुम्हारा, ठीक है, वाइक्लिफ, जो क्या किए थे ना कि जो बाइबल होता है ना, बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम किया था। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहीं तक आपका चैप्टर था जो पूरा खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग किसी और अदर चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए बाय। आप याद कर लीजिए चैप्टर को।